नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार में शानदार रैली, रिकवरी, तेजी, बाउंस बैक, कुछ भी कह लो, आता हुआ दिख रहा है और मार्केट आपके लिए 24,146 पे क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। दो लेवल्स थे जो मैं क्लोजली वॉच कर रहा था, 24,000 और 24,150। 24,000 के ऊपर यानी कि जो कल लो लगाया है वो मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बन जाएगा और 24,150 यानी कि आप एडिशनल 200 पॉइंट ऊपर जाने के लिए तैयार हो और जैसे ही 24,350 निकलेगा 24,800 तक की जर्नी खुलेगी। अच्छा, कमाल की बात यह कि कल इतना कुछ हुआ मार्केट्स में, इतना कुछ हमारे पास डेटा था और उन सब डेटा के बाद वन साइडेड विदाउट एनी डिप मार्केट क्लियरली ऊपर गया है। हाँ, सुबह लगभग 12-1 बजे तक मेरे को लगता है कि पोर्टफोलियो वाइज स्टॉक्स नहीं चल रहे थे, इन्वेस्टर्स थोड़े से निराश थे, निफ्टी सेंसेक्स अच्छा कर रहे थे, लेकिन आई थिंक सेकंड हाफ में पोर्टफोलियो वाइज भी अच्छा हो गया क्योंकि स्मॉल कैप आपका 0.1% ऊपर बंद हुआ है एग्जैक्टली और मिड कैप इंडेक्स फ्लैट टू पॉजिटिव बंद हुआ है। निफ्टी बैंक 0.37% ऊपर आ गया, वहीं निफ्टी और सेंसेक्स में ऑलमोस्ट 1% की तेजी देखने को मिली है। तो मार्केट तो बहुत अच्छा था, सब कुछ खराब होते हुए भी बाजार आज इतना अच्छा रहा, तो फिर ये स्ट्रेंथ ही है दोस्तों, मुझे लगता है। एंड वापस से कहीं ना कहीं मार्केट आपके लिए ऐसा कह रहा है कि 23,850, 23,900 हम जल्दी से नहीं तोड़ेंगे अब, और ऊपर 23,350 एक बार और टेस्ट करने के लिए तैयार हैं और मे भी इस बार निकालेंगे भी अगर ऊपर गए तो। बढ़ते हैं आगे। ओला इलेक्ट्रिक दोस्तों, बीते 4-5 ट्रेडिंग सेशंस में करीब 40% स्टॉक भागा। मैंने 2 दिन से वीडियो भी बनाई है इस पे। 20% सर्किट लगा था परसों, तब वीडियो बनाई थी कि 88 रुपए पे लेके फायदा नहीं है भाई। रीजन, ब्रोकरेज हाउस की पॉजिटिव रिपोर्ट और नए लॉन्चेस, इन दो खबर के चलते आपका शेयर 4 दिन में 40% ऑलरेडी चल गया है। ऐसा लगा कि उन जो लॉन्चेस हैं और जो ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट है वो बहुत ही ज्यादा दमदार है। नो डाउट लॉन्चेस दमदार आगे चलकर हो सकते हैं, लेकिन अभी लॉन्च है, कोई आपने माल नहीं बेच दिया, कोई प्रोडक्ट को लेकर बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन नहीं आ गया, बट कंपनी है, बहुत अच्छा कर रही है, आगे और अच्छा करेगी, बट मेरे हिसाब से जितना रनअप दे दिया था इनफ था। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि अब यहां से फ्रेश एंट्री लेना थोड़ा रिस्की रहेगा। नो डाउट आपको लेना है, वापस से गिरावट में खरीदो और लेने के बाद व्यू थोड़ा लंबा बनाना। आप ये सोचना कंपनी अभी भारत में लीडर है और एक्सपोर्ट खुलने के बाद और तेजी से एक्सपोर्ट करेगी और ज्यादा दमदार एक्शन दिखाएगी। बस प्रॉफिट का एक इशू है, वो अपने दिमाग में हमेशा कैलकुलेट करते रहना कि कब कंपनी अच्छा प्रॉफिट पोस्ट करेगी या कंपनी का मैनेजमेंट कब आके कुछ अच्छा बोलता है। ये सारी चीजों पे जरूर नजर रखिएगा। बाकी स्टॉक का प्राइस थोड़ा बहुत टूट सकता है और वैसा ही आज होता हुआ दिखा, 6% गिरा है। कल जब स्टॉक 93 पे था तो मैंने कहा कि अब तो ब्रोकरेज हाउस जो 90 रुपए का लक्ष्य दे रहे थे उसके भी ऊपर आ गया, तो अब यहां पे मतलब ही नहीं बन रहा ना फिर तो। अब 6% गिरने के बाद इन्वेस्टर्स थोड़े से फिर से परेशान कि अब क्या करें भाई, कहीं हमने टॉप पे तो नहीं ले लिया। देखो, टॉप बॉटम पकड़ने की कोशिश कभी मत करो। कंपनी का बिजनेस समझो, लंबी अवधि का नजरिया बनाओ और स्टॉक अच्छा हो, अच्छा लगे तो फिर गिरावट में थोड़ा और लो। एंड मैं अपने डिसिप्लिन जरूर बनाओ, सिंपल है। मार्केट में मनी मैनेजमेंट डिसिप्लिन की एक अलग लेवल पे इंपॉर्टेंस है। अगर कोई स्टॉक रिस्की है तो मैं उसमें एक लिमिटेड अमाउंट लगाऊंगा, उससे ज्यादा नहीं। कोई स्टॉक मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है ना तो अपनी पोर्टफोलियो के 10% से ज्यादा नहीं लगाऊंगा। ये सारी चीजें आपको जल्दी तो नहीं पैसा बना के देंगी, क्यों? क्योंकि आपने लिमिटेड एक्सपोजर दिया हर किसी को, लेकिन सेफ्टी के लिहाज से बहुत ज्यादा मिलेगी आपको। इतना हमेशा याद रखिएगा। एक से एक दिग्गज टॉप क्लास कंपनी कल क्या कर देगी, क्या खबर आ जाएगी, किसी को नहीं पता है। और जब स्टॉक टूटता है ना नेगेटिव खबर पे, तो अपने आप शेयर्स बिकने लगते हैं दोस्तों, अपने आप इन द मीन आपको इतना ज्यादा डरा दिया जाता है कि आप बेचने पे मजबूर हो जाओगे। इसीलिए अगर लिमिटेड एक्सपोजर रखोगे तो आप होल्ड कर पाओगे उसे, और यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब ओला इलेक्ट्रिक के केस में ये मेरी इस कैटेगरी में है जहां पे मैं इतना पैसा लगाना चाहता हूं कि कुछ दिक्कत भी हो जाए ना तो मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा। लगाने के लिए मैं इसलिए रेडी हूं क्योंकि कंपनी भैया बहुत अच्छा कर रही है, लीडर बनी पड़ी है 2 व्हीलर में, ईवी में, और आगे चलकर डिमांड ईवी को लेकर तो स्ट्रांग है। अब देखने वाली बात है कि 2 व्हीलर ईवी एडॉप्शन कितना ज्यादा होगा, ये देखना होगा। ठीक है, तो ओवरऑल देखा जाए 87 रुपए पे शेयर आ चुका है आपके लिए। क्या यहां से लिया जा सकता है? तो मैं अभी बिल्कुल भी तैयार नहीं हूं क्योंकि आपका स्टॉक वन साइडेड रैली करता है। अब हल्की करेक्शन आई है, अब यहां से कहां पे सेटल होके दोबारा ऊपर जाएगा? तो जहां से सेटल होके ऊपर, अब मान लो 86.7 का आज लो लगा है, मंडे ऊपर चला जाए, क्लोजिंग दे दे, तो मेरे हिसाब से ये जो आज लो लगे हैं ये मेरे लिए स्टॉप लॉस के रूप में काम कर सकता है। अदरवाइज मेरे पास कोई एसएल था ही नहीं नियर बाय का,
कल भी मैंने आप सभी के साथ एक ही स्टॉप लॉस शेयर किया था और वो 86 का था। आज उसको ब्रेक तो नहीं करा है क्योंकि स्टॉप लॉस ही नहीं बन रहा। आप वन साइडेड भाग रहे हो 69 रुपीज से, 5 ट्रेडिंग सेशंस में 95 हो गए हो, 40% चल गए हो, तो स्टॉप लॉस तो बन ही नहीं रहा। तो आप किस बेस पे पोजीशन क्रिएट कर रहे हो मुझे नहीं पता। केवल एक ही चीज को लेकर लोग भावुक हो जाते हैं, इमोशनल, कि भाग रहा है तो खरीद लो, भगता ही रहेगा, गिर रहा है तो बेच दो, गिरता ही रहेगा। ऐसा नहीं होता है, मार्केट उल्टा कर देता है। तो यही मैं कहूंगा, आज अच्छे बाजार में भी डे लो पे बंद हुआ है। रीजन, बहुत अच्छी तेजी बनी बीते कुछ दिनों में, एक करेक्शन बनती थी जो आई है। अब देखते हैं कहां पे संभलता है, और जहां पे संभलेगा उसका एसएल के साथ आप काम कर सकते हो। लिमिटेड एक्सपोजर रखिएगा, यही कह रहा हूं, और व्यू लंबा ही रखिएगा। अगर छोटा रखोगे तो परेशान होने के चांसेस ज्यादा हैं। ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।